स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSDR एजुकेशन में। आज हम लोग अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लीजिए। एक अवतल दर्पण बनाए जिसके उभरे हुए हिस्से पर कलाई कर दीजिए और ये दबा हुआ हिस्सा परावर्तक तल होगा। यहाँ पे इसका मध्य बिंदु पोल ध्रुव जिसे कहते हैं, यहाँ से आप इसकी प्रिंसिपल एक्सिस खींचिए, मुख्य अक्ष। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा C और इसके मध्य में वक्रता केंद्र और पोल के बीच में यहाँ पर इसका मुख्य फोकस होगा F। अब इसके लिए आपको फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर एक बिंदुवत वस्तु मानिए और इसके लिए किरण आरेख खींचिए। देखिए, इसके लिए जब आप किरण आरेख खींचेंगे ये प्रकाश की किरण इस तरह से परावर्तित होकर आएगी। जहां से ये मुख्य अक्ष पर जहां पर काट रही इस बिंदु को आप दे दीजिए I, इस बिंदु को नाम दे दीजिए M, इस बिंदु को नाम दे दीजिए O। अब आप देखिए, ये इसका वक्रता केंद्र है। आप जानते हैं दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो गोले का ये अगर कटा हुआ भाग होता है तो ये गोला, तो इसके केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा जो होती है ये इसकी त्रिज्या होती है और त्रिज्या हमेशा उसकी सतह पर लंब होता है। तो अगर आपको दर्पण पर एक लंब डालना है तो इसके वक्रता केंद्र से एक रेखा आप उसकी सतह तक मिला दीजिए तो ये इस पर लंब हो जाएगा। अब देखिए, ये इस पर लंब हुआ तो ये प्रकाश की किरण गई है, यह आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आप देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण जो होता है ये आपतन कोण होता है जिसको I से दिखाते हैं और ये आपका परावर्तन कोण होगा जिसको आप R से दिखा दीजिए। इसके बाद अब आप देखिए, यहां पर प्रकाश की किरण O बिंदु से गई है, M से ये परावर्तित होकर वापस आई है। जो आप वस्तु माने हैं ये O बिंदु पर माने हैं। तो आप दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, यहां पे आप इसकी दूरी को दिखा दीजिए U। अब ये दूरी दर्पण के बाईं ओर लिया गया है, ये ऋणात्मक होगा। आप चिन्ह परिपाटी इसके पहले पढ़ चुके हैं कि दर्पण के दाईं ओर धनात्मक होता है, कोई भी मान आप लीजिए, दर्पण के दाईं ओर धनात्मक होता है और दर्पण के बाईं ओर ऋणात्मक होता है। देखिए, इसका ये मुख्य फोकस है तो यहां से जो ध्रुव की दूरी होगी, जो फोकस दूरी होगी, इसको आप दिखा दीजिए फोकस दूरी, ये भी आपका ऋणात्मक होगा। ये आपका केंद्र है, केंद्र से आप ध्रुव की जो दूरी दिखाएंगे ये आपका वक्रता त्रिज्या होगा, ये भी आपका ऋणात्मक होगा। और I बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो I से इसकी दूरी दिखा दीजिए -V। ये हो गई आपकी कुल दूरी। अब देखिए, यहां पर एक कोण ये बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। इसको आप मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, इसको मान लीजिए गामा। अल्फा बीटा गामा, तीन कोण। अब आप बहिष कोण का प्रमेय पढ़े होंगे। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा बढ़ा दीजिए, ये बाहर का जो बना हुआ कोण होता है इसको कहा जाता है बहिष कोण। बहिष कोण का जो मान होता है ये इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। अब आप यहां पे देखिए, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बन रहा है ओ एम और सी, त्रिभुज ओ एम सी में। तो त्रिभुज ओ एम सी में आप देखिए तो बहिष कोण है बीटा। त्रिभुज ओ एम सी में बहिष कोण क्या है? बीटा है, क्योंकि ये रेखा आपकी ये आगे बढ़ी हुई है जहां बाहर का एक कोण बन रहा है बीटा। तो बहिष कोण ओ एम सी में बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। तो यहां से आई इज इक्वल टू अगर आप ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। इसको बना दीजिए समीकरण 1। अब आप बात कीजिए, यहां पे देखिए त्रिभुज सी एम आई, सी एम आई। तो त्रिभुज सी एम आई में जब आप बात करेंगे तो इसमें बहिष कोण क्या है? गामा है। तो इसमें आपका हो जाएगा गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। यहां से जब आप आर इज इक्वल टू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गामा माइनस बीटा। इसको बना दीजिए समीकरण 2। अब आप देखिए, परावर्तन का नियम आप पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो आई और आर ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर आई और आर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो यहां आप करेंगे परावर्तन परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से I इज इक्वल टू आर। तब आप देखिए समीकरण 1 व 2 में आई आर के बराबर होगा तो बीटा माइनस अल्फा बराबर होगा किसके, गामा माइनस बीटा के। तो यहां आप दिखा दीजिए बीटा माइनस अल्फा बराबर यहां पे गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। बीटा बीटा को एक साथ कर लीजिए तो ये हो जाएगा बीटा प्लस बीटा बराबर गामा प्लस अल्फा। बीटा और बीटा 2 बीटा बराबर गामा प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा क्या है, कोण है। तीनों यहाँ पे कोण माना गया है। तो अगर ये तीनों कोण है तो कोण बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। यहाँ पे आप लिख दीजिए कोण इज इक्वल टू चाप अपान त्रिज्या। तो आप देखिए बीटा के लिए जब आप चाप की बात करेंगे तो बीटा कोण यहाँ पे है तो इसका जो चाप होगा वो होगा एमपी और त्रिज्या क्या होगी सीपी। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका बीटा के लिए 2mp अपान सीपी बराबर, जब आप गामा के लिए बात करेंगे तो गामा के लिए देखिए चाप है एमपी और यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या है आईपी। तो इसको आप दिखा दीजिए एमपी अपान आईपी प्लस अल्फा है, अल्फा के लिए चाप क्या होगा एमपी और इसकी त्रिज्या क्या होगी ओपी। तो यहां आप दिखा दीजिए एमपी अपान ओपी। अब देखिए एमपी 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 तीनों में है तो मध्य प्रदेश को यहां खत्म कीजिए, यह आपका हो गया 2 अपान सीपी इज इक्वल टू 1 अपान आईपी प्लस 1 अपान ओपी। सीपी आईपी और ओपी तीनों का मान अब आप रख दीजिए तो देखिए 2 अपान सीपी, सी से पी तक की दूरी। तो आप यहां पे दिखाए सी से पी तक क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। तो यहां पे हो जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपान आईपी, आई से पी तक की जो दूरी है ये क्या है माइनस वी, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये हो जाएगा माइनस वी प्लस 1 अपान ओपी, ओ से पी तक की दूरी क्या दिखाया गया है माइनस यू, वस्तु की दूरी, ये हो जाएगा माइनस यू। अब देखिए माइनस 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 तीनों में है, माइनस खत्म हो जाएगा 2 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। अब आप जानते हैं इसको, अब हम यहां पे लाके कर दे रहे हैं। देखिए आर बराबर होता है 2f के, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो r इज इक्वल टू 2f, तो ये मान आप रखेंगे तो हो जाएगा 2 अपान 2f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। ये आपका इसका फार्मूला हो जाएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी का। अवतल दर्पण की अगर आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है, यही फार्मूला उसका भी होता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में उसका भी डेरिवेशन करेंगे, उसके लिए भी हम लोग फार्मूला सिद्ध करेंगे, देखेंगे फिर दोनों में अंतर क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।